So, today's topic is the Erb's paralysis. ये एक clinical correlation है anatomy का and which related to the brachial plexus. If you remember brachial plexus, so you clearly learn about the Erb's paralysis. Okay, so let's start. What is the Erb's paralysis? Basically, you will see in the diagram. ये एक कोई बच्चा है, इसकी जो नेक है उसमें कोई इंजरी हुई है. सो बेसिकली यू विल सी दीज आर दी नेक एंड यहाँ पर जो इंजरी हुई है एट द लेवल ऑफ C5 एंड C6 सर्वाइकल. ठीक है, तो बेसिकली ये एक अर्ब्स पॉइंट होता है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ब्स पॉइंट है क्या. बेसिकली यू विल सी दी अर्ब्स पॉइंट, दीज आर दी अर्ब्स पॉइंट where the C5 and C6 root it included. C5 एंड C6 रूट मतलब जो हमारी सर्वाइकल फिफ्थ और सिक्स्थ वाली है वो एक अपनी नर्व रूट निकालती है. वो नर्व रूट अगर आपको ब्रैकियल प्लेक्सस याद है तो आप समझ पाओगे. C5 और C6 क्या निकालेगी? एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न. देन इट गिव्स नर्व टू दी सुप्रास्कैपुला एंड नर्व टू दी सबक्लेवियस. ठीक है, तो जब ये सारी नर्व्स एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं अब्स पॉइंट. जब उस पॉइंट की इंजरी हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड दी अब्स पैरालिसिस. ठीक है, सो बेसिकली अब हम समझ चुके हैं कि हाँ अब्स पैरालिसिस कैसे हुई है. बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखना. लास्ट में एक समरी भी मिलेगी जिसमें आपको सब कुछ A to Z मिलेगा. क्लियर. सो सबसे पहले देखते हैं कि अब्स पॉइंट हो गया और अब्स पैरालिसिस कैसे हो रही है वो भी हो गया. लेकिन अब्स पैरालिसिस कैसे हो जाती है, कि क्या अपने आप हो जाती है? नहीं होती है. उसके भी कुछ पॉइंट आउट होते हैं कि जब हम घोड़ा चला रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं और उसके बैक से एकदम उछाल मारते हैं और हम पीछे गिर जाते हैं शोल्डर के सहारे, तो हमारे नेक और शोल्डर के बीच का जो एंगल है, नेक और शोल्डर के बीच का जो एंगल होता है वो मान लो इतना था तो एंगल अब इतना हो गया. दैट इज़ इंक्रीजिंग हो गया, एंगल इंक्रीज हो गया बेसिकली. क्लियर. ओके, सो दीज एंगल का इंक्रीज होना दैट इज़ दी अब्स पैरालिसिस. इफ़ यू अगर आप पेशेंट को देखते हो, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है समझ जाना अब्स पैरालिसिस है. क्लियर. सो बेसिकली हम देख चुके हैं पहला कि हॉर्स राइडिंग के समय और शोल्डर के थ्रू फॉल करेंगे तब. ठीक है. सेकंड पॉइंट आता है कि जब बर्थ होती है बच्चे की तो डॉक्टर क्या करता है, उसको सर के सहारे खींचता है, तो उससे भी अब्स पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे हमारी नर्व रूट ब्रैकियल प्लेक्सस जा रहा है तो यहाँ भी हमारी क्या हो जाएगी? अब्स पैरालिसिस हो जाएगी. क्लियर. देखो यहाँ पे ये जो अब्स पैरालिसिस का शो किया जा रहा है. सो बर्थ के दौरान भी इंजरी हो सकती है और फॉल करोगे शोल्डर से, बैक ऑफ द हॉर्स से, तो तब हो सकती है. नेक्स्ट आता है, ये हम गो थ्रू इट हो चुके हैं, अब्स पॉइंट को समझ चुके हैं, अब्स पैरालिसिस को. नेक्स्ट आता है क्या क्या जिसकी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं. क्या होगा अब्स पैरालिसिस होने पे? आपका जो आर्म है ना, आर्म वो एडक्टेड हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? आर्म एडक्टेड हो जाएगा. ये देखो एडक्ट हो चुका है. मीडियली रोटेटेड हो जाएगा, मीडियली रोटेटेड हो जाएगा. एंड दी फोर आर्म बिल्कुल एक्सटेंड हो चुकी होगी, फोर आर्म, एंड प्रोनेटेड हो चुकी होगी. सो दीज आर दी डिफॉर्मिटीज़ ऑफ दी अब्स पैरालिसिस. ठीक है, ये डिफॉर्मिटी किसकी है? हमारी अब्स पैरालिसिस की है. अच्छा, तुम अब्स पैरालिसिस में क्या नहीं कर सकते हो? आप अपने आर्म को एबडक्ट नहीं कर सकते हो, लेटरल रोटेटेड नहीं कर सकते हो, एंड अपनी फोर आर्म को सुपिनेट नहीं कर सकते हो, और हाँ सुपिनेट नहीं कर सकते हो. और एक और चीज़ थी, बताओ मैंने क्या बताया था? फ्लेक्शन नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो क्लियर. क्या क्या नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते. अच्छा, इसमें कौन कौन सी मसल इंक्लूडेड होती हैं वो देखते हैं अपन. तो उसके लिए आपको किस किस मसल की पैरालिसिस होगी उसके लिए आपको निमोनिक देखना है. D BBB. So basically what is the D? D is the deltoid, bicep brachii, brachialis, brachioradialis. Clear? Okay. So ये हो चुका है. एंड सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, एंड एक और है सुपिनेटर. So basically these muscles included in the Erb's paralysis. Clear? So
हमारा अब्स पैरालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब्स पैरालिसिस की जो डिफॉर्मिटी होती है उसे एक नाम देते हैं पुलिसमैन टिप हैंड, वेटर टिप हैंड। क्लियर? ओके। सो इसमें जो डिफॉर्मिटी हुई है उसके बेस पर अपन इसको नाम देते हैं, क्योंकि जो पुलिस होती है वो पीछे से टिप हैंड से टिप ले लेती है पीछे के पीछे। सो ऐसी इंजरी सेम लाइक, सो हमने इसे नाम दिया है। क्लियर? सो एक बार और रिवाइंड कर लेते हैं अपन अपने पीपीटी को। क्लियर? यू विल सी दीज आर द डिफॉर्मिटी, shoulder, back of horse, and the birth during the birth, and the ups point, and these are the ups paralysis and deformities, and these are the diagram of BDC. So you will clearly see the ups point and which nerve is included in them, and the ups paralysis of the right arm. क्लियर? सो अब आता है समरी का टाइम। सो ये हमारी पूरी अब्स पैरालिसिस की समरी। हर वीडियो के लास्ट में आपको एक समरी मिलेगी जिस पे आप एक बार गो थ्रू इट हो जाओ तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सो क्लियरली यू विल सी दीज आर द अब्स पैरालिसिस, एंड इसको हम क्या कहते हैं, पुलिसमैन टिप हैंड, पोर्टर टिप हैंड, वेटर टिप हैंड। इसका कॉज क्या होता है, बेसिकली एक्सेसिव सेपरेशन ऑफ द नेक फ्रॉम द शोल्डर एंड फ्रॉम द शोल्डर, नेक और शोल्डर के बीच का सेपरेशन ज़्यादा हो जाए। बर्थ इंजरी, फॉल ऑन शोल्डर ड्यूरिंग दी एनेस्थीसिया में भी, जब अपन एनेस्थीसिया देते हैं तब हमारी नर्व पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है? नर्व रूट इन्वॉल्व होती है कौन कौन से, C5 एंड C6, एंड उसके एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। इसमें डायग्राम बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके, आर्म एडक्टेड हो जाती है, मीडियली रोटेटेड हो जाती है। फोर आर्म क्या होती है, एक्सटेंडेड, प्रोनेटेड,